इस वीडियो में मैं आपके लाखों और करोड़ों रुपए बचाने का तरीका बताऊंगा। क्या नहीं है आपके पास लाखों और करोड़ों? कोई बात नहीं, फिर मैं इस वीडियो में आपको लाखों और करोड़ों बनाने का तरीका बताऊंगा। टेंशन ना लें, आए मेरे साथ। मेरा नाम अली रहमान खान और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सख्त बातें करूंगा और ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, वरना हमेशा की तरह उल्टा असर ना हो जाए। कहने को तो दुनिया में बहुत से काम करने वाले हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बिजनेस करें, अपने आइडियाज को आगे तक लेके जाएं, बिजनेसमैन बने या बिजनेस वूमन बने, आपकी मर्जी है। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन जैसे ही मैं पर्सनली खुद बिजनेस के बारे में सोचता हूँ तो बहुत सख्त बोर हो जाता हूँ। सख्त कौन करे बिजनेस, क्या होता है बिजनेस। आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करूंगा और ये एक ऐसी फ्रेमवर्क है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। चेक कर सकते हैं कि क्या वो बिजनेस काम करेगा भी कि नहीं काम करेगा। अगर नहीं काम करेगा तो उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं ताकि वो काम कर जाए। और ये सारा कुछ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किया जा सकता है। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं और क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद मोर और लेस मेरे जैसे ही हैं, मेरी तरह सोचते हैं या सोचना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत से आइडियाज़ हैं। ऐसे आइडियाज़ हैं जिसको आपने पहले कभी छुआ भी नहीं, बिकॉज आप डरते थे कि अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो हाथ तो लगा लूंगा, लेकिन आगे क्या, कहाँ लेके जाऊंगा, लेफ्ट लेके जाऊंगा कि राइट लेके जाऊंगा। सो ये वीडियो आपके जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि कुछ साल पहले किसी ने मुझे ये फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो अगेन वर्कशॉप की फॉर्मेट में बनी है और इसमें मैं और आप दोनों मिलके एक जर्नी पे जाएंगे और जर्नी के एंड में आपको समझ आ जाएगी कि क्या आप बिजनेस कर सकते हैं या आपको करना चाहिए अपने आइडिया पे, मेरे आइडिया पे नहीं। और ये फ्रेमवर्क आपको एक बड़े प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएगा। और डोंट वरी अगर आपने पहले कभी बिजनेस नहीं किया या आप घबराते हैं, बिकॉज मैं अपने अल्फाज में इसको सिंपल तरीके से समझाऊंगा और आप विद इन मिनट्स अपना बिजनेस स्टार्ट करने पर सोचना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा दावा है, नहीं ये मेरी गारंटी है। लेकिन बिजनेस कामयाब होगा कि नहीं ये मेरी गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपसे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सिंपल है। इट्स एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या आप कंज्यूमर साइड पे हो, आपको ये सिंपल चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अ बिजनेस इज अ सिंपल हैंडशेक और अ वैल्यू एक्सचेंज। किसी को कोई वैल्यू चाहिए, आप वो वैल्यू दे रहे हैं, वो आप उसको वैल्यू देंगे, वो आपको कुछ और वैल्यू देगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप कुछ सर्विसेज के बिजनेस में हैं, आपने सर्विसेज दी और उन्होंने आपको पैसे दिए, जैसे ये हैंडशेक हो गया तो वैल्यू एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि हर बिजनेस को देखने के लिए आपको ये समझना है कि इट हैज टू क्रिएट वैल्यू। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वैल्यू क्रिएशन इज एट द टॉप मोस्ट। सेकेंड लेवल पे यू हैव टू फाइंड पीपल हु विलिंग टू एक्सचेंज वैल्यू फॉर योर वैल्यू। आपकी वैल्यू पे कोई ना कोई वैल्यू आपको देना चाहे, ये आपने ढूंढना है। दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस, एन एक्सचेंज। बड़ी बातें हो गई, अब आते हैं फ्रेमवर्क के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेमवर्क एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करने से आप लॉजिकल कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं। वो फ्रेमवर्क हिलता नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो आप अपनी वैल्यूज पुट करेंगे वो आप चेंज कर सकते हैं और हर दफ़ा नई कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो जाती हैं जिसके थ्रू आपको प्रोजेक्ट करने में आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है थोड़ी सी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आज जिस फ्रेमवर्क के बारे में हम बात करेंगे उसको बिजनेस मॉडलिंग कैनवस कहते हैं और ये हमारे स्विस भाई ने ही बनाई है, आगे पीछे रहते होंगे कहीं पे, और उनका नाम है ओस्टरवाल्डर। तो अगर आप ये गूगल करें, गूगल करने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि मैंने लिंक में नीचे ये बना के आपके लिए पेश कर दिया पहले से। जस्ट गो डाउन एंड डाउनलोड इट लेटर। अभी मेरी सिर्फ बात सुने। बिजनेस मॉडल कैनवस, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, बिजनेस मॉडलिंग के काम आता है। जी नहीं, ये वो वाली मॉडलिंग नहीं है जिसको देखने का आपको शौक है और कुछ लोगों को करने का भी। उनको तो मैं पर्सनली जानता हूँ एंड यू नो हु यू आर बाय द वे। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट डाउन टू द मीट एंड बोन्स।
बिजनेस मॉडल कैनवस एक बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। अगर आप देखें तो आपके सामने 9 डब्बे हैं, एक स्पेशल तरीके से अरेंज हुए हैं। आपने घबराना नहीं है, मेरी बात बहुत गौर से सुने। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें इस कैनवस के ऊपर अपने आइडियाज को फिट करना होगा, ठीक है? ऑलराइट। नंबर 1, सबसे पहले हम आते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन पे। हर बिजनेस के लिए कोई ना कोई कस्टमर होता है आपका, और उसकी सेगमेंटेशन होती है। वो कौन, कितने साल का है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या देखता है, कहाँ पे रहता है, ये कस्टमर की सेगमेंटेशन आप यहाँ पे लिखना शुरू करें। जितनी ज्यादा डिटेल कर सकते हैं उसमें यहाँ पे डालना शुरू करें, राइट? अब आ जाता है नंबर 2, वैल्यू प्रोपोजिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, कौन सी वैल्यू आप अपने कस्टमर सेगमेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, और यही आपकी स्पेशलिटी होगी। वैल्यू, यूनिक वैल्यू, जो कि आप इन कस्टमर्स के लिए, जो कि इन खानों में रहते हैं, उनके लिए जो आप क्रिएट करें। अब चलते हैं नंबर 3, चैनल्स। आप कौन से चैनल यूज करेंगे अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए? ये कस्टमर्स कौन से चैनल पे एग्जिस्ट करते हैं, और आप अपनी वैल्यू इन तक कैसे पहुंचाएंगे? क्या आप सोशल मीडिया यूज करेंगे, प्रिंट मीडिया, रेगुलर मीडिया, ओल्ड फैशन, रेडियो, टीवी? हर सेगमेंट के लिए चैनल चेंज हो जाता है। यंग बच्चे हैं तो वो शायद इंस्टाग्राम पे आपको मिलें, अगर ओल्डर डेमोग्राफिक है तो वो आपको शायद रेडियो के चैनल के थ्रू उन तक पहुंचना पड़े। नंबर 4 है जी कस्टमर रिलेशनशिप। ये जो कस्टमर्स हैं जिनके लिए आपने वैल्यू क्रिएट की है, उनके साथ आप रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बिजनेस का। ईमेल करेंगे आप, उनको कॉल किया करेंगे, आपने 4 बंदे बैठाए होंगे, क्या होगा? किस तरह आप उन कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे? और इसके बाद आ जाता है नंबर 5, रेवेन्यू स्ट्रीम्स। जी हाँ, आप पैसे किस तरह कमाएंगे इस बिजनेस से? ये पैसा आएगा कहाँ से? और अगर आप इसको दोबारा से देखें तो जिन कस्टमर्स के लिए आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और जिन चैनल्स के थ्रू उनको कनेक्ट कर रहे हैं, उन कस्टमर्स की रिलेशनशिप मेंटेन करने का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें से पैसे आपको कैसे मिलेंगे, राइट? अब ये जो 5 डब्बे हैं, इनको फ्रंट स्टेज या फ्रंट एंड ऑफ द बिजनेस भी कहा जाता है, बिकॉज ये सामने वाली चीजें ग्लैमरस हैं, सामने लोग हैं, लोगों को नजर आ रहा होता है कि बिजनेस किस तरह चल रहा है। दिस इज द फ्रंट एंड, ओके? नाउ लेट्स गो टू द बैक स्टेज या बैक एंड रिमेनिंग आइटम्स। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं की रिसोर्सेज के ऊपर। आपको अपना बिजनेस क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, क्या क्या चाहिए? क्या आपको अपने बिजनेस के लिए कोई फैक्ट्री चाहिए, स्टोरेज खरीदनी पड़ेगी, कोई ऐसा दफ्तर लेना पड़ेगा? सारी की रिसोर्सेज जिसकी रिक्वायरमेंट है इस डब्बे में लिखना शुरू करें। इसको आप कनेक्ट करें की एक्टिविटीज़ के साथ। ऐसी कौन कौन सी की एक्टिविटीज है जो कि आपको बिजनेस चलाने के लिए करना पड़ेंगी? ऑपरेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एचआर हो गया, मार्केटिंग होगी, प्रोडक्शन होगी। क्या क्या चीजें चाहिए आपको अपना बिजनेस आगे चलाने के लिए? इसके बाद आ जाता है जी की पार्टनरशिप्स। हर बिजनेस में पार्टनरशिप्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको अपने बिजनेस चलाने के लिए कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करना पड़ेंगी जिससे आपका बिजनेस आगे चल सके? हो सकता है ये एनजीओज या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, गवर्नमेंट के साथ हो। गवर्नमेंट के साथ ना ही करें तो बेहतर है। खैर, इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि सप्लायर्स के साथ कोई रिलेशनशिप आपको स्टैब्लिश करना पड़े जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत मुफीद हो। और उसके बाद इन द एंड नंबर 4 हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर है। कितना रोकड़ा चाहिए होगा भाई इस बिजनेस को चलाने के लिए? समझ आई आपको? एंड ऑफ कोर्स दिस वाज अ वेरी क्विक एंड डर्टी वे टू डिस्कस हाउ टू मॉडल अ बिजनेस। इसमें बड़ी पेचीदगियां हैं, जिस तरह आप अंदर जाएंगे, यू कैन गो इन, यू कैन डिटेल इट एज मच एज यू वांट। लेकिन कैनवस आपके पास आ गया, पावर आपके पास आ गई है। मेरी बात गौर से सुनो दोस्त, अगर अभी भी तुम ये वेट कर रहे हो कि कोई आके तुम्हें बताएगा कि बिजनेस किस तरह करते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारे आइडियाज इधर हैं, तुम्हारी ड्रीम्स इधर हैं। ड्रीम्स और आइडियाज के बीच में एक छोटा सा गैप है। जो छोटा सा गैप है वो तुम्हारा एक्शन है, वो तुम्हारा स्टेप है, वो तुमने लेना है। मैं तो बस यही कर सकता हूँ कि उनमें से कुछ स्टेप्स तुम्हारे सामने रख सकता हूँ। एक्शन तुमने लेना है। तुम्हारा आइडिया और तुम्हारी ड्रीम के बीच वाला एरिया तुमने पुर करना है। याद रखो।
थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी टिल द एंड। बहुत ज़रूरी था ये आपको समझना ये क्या है, बिकॉज लगता बड़ा डेंस किस्म की चीज़ है लेकिन इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप करना चाहते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। और अगर आपके ऐसे कोई दोस्त हैं जो कि बैठे हुए हैं, देख रहे हैं चीज़ें, लाइक करते रहते हैं फेसबुक पे, आगे कुछ नहीं करते, उनको ये बोलें कि वीडियो देखें और अपने आइडियाज़ को आगे लेके जाने का स्टेप लें। करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं फ्यूचर में तो आप मुझे बताएं, और किस तरह बताएंगे नीचे कमेंट्स में बताएं या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आ जाएं, बिकॉज मैं वहाँ पे हमेशा अवेलेबल होता हूँ। और जो मैंने करोड़ों रुपए आपके बचाए ना, उसमें से 50,000 रुपये नीचे आई बैन मेरा आ रहा होगा, उस पर ट्रांसफ़र करें प्लीज़।